एक चीज नोटिस की है, इंडिया में इतनी स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रही हैं, पर फिर भी लॉसेस, ले ऑफ्स और प्रेशर सब कॉमन है। ना फंडिंग का शो ऑफ, ना फ्लैशी एड्स, ना फाउंडर का लग्जरी लाइफस्टाइल, फिर भी प्रॉफिट अराउंड 2700 करोड़। तो सवाल ये नहीं है कि जोहो इतना सक्सेसफुल कैसे है, सवाल ये है कि जोहो इतना अलग क्यों है। और इसका आंसर शुरू होता है फाउंडर की सोच से। श्रीधर वेम्बू का बैकग्राउंड सुनने में काफी परफेक्ट लगता है। विलेज से आए, जेई क्रैक किया, IIT मद्रास, PhD फ्रॉम प्रिंसटन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी एजुकेशन के बाद भी उन्हें लगा कि डिग्रीज काफी नहीं होती। उनका मानना था रियल अंडरस्टैंडिंग खुद से आती है, सेल्फ लर्निंग, पेशेंस एंड रिसर्च से। और यहीं से एक सीड पड़ गई जो बाद में जोहो की कल्चर बन गई। 1919 में चेन्नई के एक छोटे से रूम से भाई के साथ उन्होंने कंपनी स्टार्ट की। कंपनी का नाम था एडवेंटनेट। ड्रीम उनका काफी बड़ा था, इंडिया में मीनिंगफुल टेक जॉब्स क्रिएट करना। पहले हार्डवेयर ट्राई किया पर पैसे नहीं थे, तो नेचुरली उन्होंने सॉफ्टवेयर पे स्विच किया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कैपिटल कम, दिमाग ज्यादा लगता है। पर यहाँ एक रियलिटी चेक मिला। एक क्लाइंट ने सीधा बोल दिया कि प्रोडक्ट तो अच्छा है पर तुम बेचना नहीं जानते। मोमेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ काफी लोग ईगो पे ले लेते हैं, लेकिन वेम्बू ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने सेल्स बंदा हायर किया और 2 साल उन्होंने बिजनेस को समझने में लगा दिए। इसे एक और लेसन ऐड होता है कि सिर्फ टेक स्ट्रांग होना एनफ नहीं है। इस लर्निंग के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया। एक एग्जीबिशन में जापानीज क्लाइंट्स मिले। उनकी प्रॉब्लम काफी सिंपल थी। यूएस कंपनीज का सॉफ्टवेयर काफी पावरफुल था बट महंगा और कॉम्प्लेक्स था। उनको चाहिए था सेम पावर पर सिंपल एंड अफोर्डेबल। और यही जोहो का कोर क्लियर हो गया। बिग कंपनी सॉफ्टवेयर स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए। इसी फेज में उन्हें $25 मिलियन का एक्विजिशन ऑफर भी मिला, पर उन्होंने मना कर दिया। रीजन पैसा नहीं था, रीजन था कंट्रोल। वो डेप्थ फ्री एंड प्रेशर फ्री रहना चाहते थे। फिर 2000 का .com क्रैश आया। कंपनीज ले ऑफ कर रही थी, लेकिन जोहो ने कम्प्लीटली डिफरेंट किया। उन्होंने किसी को भी नहीं निकाला और उस ईयर को नाम दिया R&D, क्योंकि उनके पास सेविंग्स थी, प्रेशर नहीं था और लॉन्ग टर्म सोच थी। इसी फेज में बना मैनेज इंजन और वहीं से जोहो इकोसिस्टम का आइडिया निकला। और इसके बाद जोहो का मॉडल ऑर्गेनिकली बन गया। इंडिया में काम जहां कॉस्ट लो और सेल ग्लोबली जहां वैल्यू हाई। फ्री वर्जन दो, ट्रस्ट बिल्ड करो और मार्केटिंग कम, प्रोडक्ट को बोलने दो। हर साल 2 से 3 टूल ऐड होते गए और हर एक टूल पिछले वाले टूल को सपोर्ट करते गए। इसीलिए जो बिजनेस एक बार जोहो पे आ जाता है वो इजिली स्विच नहीं करता। पर जोहो सिर्फ प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं रहा। उन्होंने जोहो यूनिवर्सिटी स्टार्ट की। 10th-12th के बाद स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, स्टाइफेंड दिया और डायरेक्ट जॉब्स दी। आज 15% इंजीनियर के पास डिग्री नहीं है पर स्किल स्ट्रॉन्ग है। एंड द आयरनी इज वेम्बू खुद एक विलेज में रहते हैं और चाहते हैं टेक जॉब सिटीज से बाहर भी जाएं। जोहो की स्टोरी यही सिखाती है कि स्टार्टअप का मतलब सिर्फ फंडिंग और स्पीड नहीं होता। स्लो डिसीजन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और क्लियर वैल्यूज सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है। और शायद लॉन्ग टर्म गेम ऐसे ही जीता जाता है। होप यू एंजॉयड इट। इफ यू डिड, प्लीज डू सब्सक्राइब। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।